जय हिंद मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। अगर आप सभी का SSC-MTS का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, SSC-MTS का पेपर पढ़ना अभी आप सभी का बाकी है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया गया आप सभी के एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन आप सभी को लगाना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं आखिर इस वीडियो में किस प्रकार का कंटेंट लिया गया और किस प्रकार का क्वेश्चन तैयार किया गया, ताकि हमारे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता है, जागृत ज्वालामुखी में या प्रसुप्त ज्वालामुखी में या मर्त ज्वालामुखी में या फिर शांत ज्वालामुखी में। तो निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी में अक्सर उदाग्र होती रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा जागृत ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत का अंतिम वायसराय जनरल कौन था? आप सभी को बताना है भारत का अंतिम वायसराय जनरल कौन था। सर क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या फिर सर एटरली। तो भारत का अंतिम वायसराय जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड माउंटबेटन इज द राइट आंसर। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि कोशिका क्रिया का कारण होता है। कोशिका क्रिया किसके कारण होता है? कोशिका किस क्रिया के कारण होता है? वायु दबाव, पृष्ठ तनाव, वायु दबाव एवं वायु तन्यता या फिर वायु के हलचल के कारण। तो कोशिका क्रिया किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण कोशिका क्रिया होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है। नाभिकीय रिएक्टर में जो इस्तेमाल किया जाता है ईंधन वो क्या है? हाइड्रोजन है, तरल नाइट्रोजन है, यूरेनियम है या फिर कार्बन आइसोटोप है। तो नाभिक रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर होगा यूरेनियम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि मानव रक्त में ग्लूकोज की अधिकतम मात्रा कौन पहुंचाता है? तो मानव रक्त में ग्लूकोज की अधिकतम मात्रा कौन पहुंचाता है? लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा या फिर प्लाविका जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, या फिर सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। तो मानव रक्त में ग्लूकोज की अधिकतर मात्रा कौन पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्लाज्मा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफ कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफ कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? 22 अक्टूबर 1919 या फिर 23 नवंबर 1919 या फिर 23 दिसंबर 1919 या फिर 23 सितंबर 1919। तो गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 23 नवंबर 1919 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? पृथ्वी की आयु की जो आकलन होती है किस विधि से किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि या फिर परमाणविक घड़ी विधि या फिर जैविक घड़ी विधि। तो पृथ्वी की आयु का आकलन किस क्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यूरेनियम डेटिंग विधि इज द राइट आंसर। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि रात्रि आकाश में सबसे चमकीला तारे का नाम बताएं। रात्रि में चमकने वाला आकाश में सबसे चमकीला तारा क्या है? ध्रुव तारा, सीरियस तारा या फिर शुक्र तारा या फिर सूर्य। तो रात्रि में सबसे चमकीला चमकने वाले तारा में कौन सा है? तो सीरियस इज द राइट आंसर, जिसे हम साइरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के है कि महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? रामगढ़ गुंबद से या फिर पंचमठी पहाड़ी से या फिर ग्वाल पहाड़ी से या फिर अमरकंटक की पहाड़ी से। तो महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि जोजिला दर्रा जोड़ती है श्रीनगर और लेह को, या फिर कलिम्पो और लहासा को, या फिर चंबा और स्पीति को, या फिर अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। तो जोजिला दर्रा जोड़ती है किसको किसको? राइट आंसर होगा श्रीनगर एवं लेह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि टीका रोग की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि? टीका रोगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि बीमारी फैलने वाले जीवाणुओं को मारता है, शरीर के प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है, ओम मीना जीवाणु के संपर्क से बचाता है, या फिर बीमारी फैलने वाले जीवाणु को सक्रिय करता है। तो टीकाकरण रोगी को रोकथाम में मदद करता है क्योंकि इसका राइट आंसर होगा शरीर में प्रतिरोधक शक्ति जो होता है उसे बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि जर्मनी में प्रयोग किए जाने वाली मुद्रा कौन सी है? जर्मनी में प्रयोग किए जाने वाली मुद्रा पैसो, डॉलर, या फिर यूरो, या फिर येन। तो जर्मनी में प्रयोग किए जाने वाले जो मुद्रा चलती है तो वह कौन सा चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यूरो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? राजनीतिक पुनरीक्षण, या फिर न्यायिक पुनरीक्षण, या कानूनी पुनरीक्षण, या इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर न्यायिक पुनरीक्षण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आप सभी को बताना है। विश्व के सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, या फिर यूरोप। तो विश्व के दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि किस पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह जाना जाता है? तो किस पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह जाना जाता है? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, या फिर माधोराव, या बाजीराव द्वितीय को। तो किस पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है पोरबंदर में, जामनगर में, या फिर अहमदाबाद में, या फिर सूरत में। तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जामनगर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि मांग अनुदान कब बन जाती है? मांग अनुदान कब बन जाती है? जब मांग का प्रस्ताव रखा जाए, जब मांग पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद, या मांग स्वीकार हो जाने के बाद, या बजट अधिवेशन समाप्त हो जाने के बाद। तो मांग अनुदान कब की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मांग स्वीकार हो जाने के बाद। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? तो किस दल ने मतलब किस पार्टी ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? भारतीय जनता पार्टी, या फिर जनता पार्टी, या जनता दल, या फिर समाजवादी जनता पार्टी। तो इसका राइट आंसर होगा कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? स्वतंत्रता, सेवा की शर्तें, या वेतन, या न्यायिक समीक्षा। तो न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर न्याय समीक्षा इज द राइट आंसर। अगला है आप सभी के लिए टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम आर्द्र न्यूनतापीय,
शुष्क मध्यतापीय, आर्द्र मध्यतापीय या ध्रुवीय जलवायु। तो टुंड्रा प्रकार के जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ध्रुवीय जलवायु इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि राज्यसभा को भंग किया जाता है 5 साल पर, या फिर हर 6 महीना बाद, या प्रधानमंत्री की सलाह पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा को भंग किया जाता है तो कब? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग किया नहीं जा सकता, ये अस्थायी सदस्य होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है क्योंकि वो अस्थायी सदस्य होता है। तो राज्यसभा को भंग किया नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? अमृता प्रीतम को, महादेवी वर्मा को, अरुंधति राय को, या शोभा डे को। तो आधुनिक युग का मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा इज द राइट आंसर, महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 22 मार्च 1957, 16 अप्रैल 1946, या 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 22 मार्च 1957 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिया गया, मुंशी प्रेमचंद को दिया गया, नागार्जुन को दिया गया, या फिर सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। तो हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत इज द राइट आंसर। अगला है आप सभी के लिए कि बजट को इस सूची में रखा गया। बजट को किस सूची में रखा गया? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या इनमें से सभी। तो बजट को किस सूची में रखा गया है? तो राइट आंसर होगा समवर्ती सूची, जो कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों सम्मिलित होता है, उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ संपन्न हुआ था? प्रथम हिंदी सम्मेलन आप सभी को बताना है दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, या नागपुर में। तो प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर इज द राइट आंसर। अगला है आप सभी के लिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा सम्मिलित किया गया? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा सम्मिलित किया गया? तो इसका ऑप्शन है 8, 12, 14 या फिर 22। तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा सम्मिलित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली, या कबीर दास को। तो आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसे माना जाता है? हिंदी, ग्रीक, रोमन, या सुमेलियन। तो विश्व में सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा सुमेरियन इज द राइट आंसर। अगला है आप सभी के लिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? 110वां अनुच्छेद, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 212, या अनुच्छेद 245। तो किस अनुच्छेद में वार्षिक
वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 245 में क्या चीज़ का वर्णन है? तो वित्तीय बजट का वर्णन है। अगला है कि सबसे अधिक बार बजट पेश किसने किया था? सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर पी चिदम्बरम या प्रणब मुखर्जी या मोरारजी देसाई? तो सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई द्वारा सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया था। अगला है आप सभी के लिए, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? तो रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश पर अलग किया गया? लुईस समिति, आर्कवर्थ समिति, वर्मा समिति या मुखर्जी समिति? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आर्कवर्थ समिति के सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट में सम्मिलित किया गया। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी को बताना है क्योंकि आपका भाषा हिंदी है। तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 मार्च, 14 अगस्त, 16 अगस्त या 14 सितंबर? तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर इसका राइट आंसर। अगला है आप सभी के लिए कि राष्ट्रीय वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ से किया गया? गोदान, कर्मभूमि, तपोनिधि के पत्रिका, उपन्यास, आनंद मठ? तो इसका राइट आंसर होगा उपन्यास आनंद मठ से ही राष्ट्रीय वंदे मातरम का प्रकाशन किया गया। अगला है आप सभी के लिए कि भारतीय बजट के प्रेरणेता किसे माना जाता है? मतलब भारतीय बजट के प्रेरणेता किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, जेम्स विल्सन या लॉर्ड कैनिंग? तो भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा जेम्स विलियम्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, तुलसीदास, कालिदास, मैथिली शरण गुप्त? तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा नागार्जुन इज द राइट आंसर। अगला है आप सभी के लिए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? वायुमंडल के सबसे निचली परत आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम कहते हैं क्षोभ मंडल इज द राइट आंसर। अगला है आप सभी के लिए कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर कितना तापक्रम नीचे गिरता है? 5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस? जब हम क्षोभ मंडल से जितना भी 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान मतलब कम होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? भारत रत्न को, रेमर मैग्सेसे या निशान पाकिस्तान को या गांधी शांति पुरस्कार को? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेमर मैग्सेसे को। अगला है आप सभी के लिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी डॉक्टर नेल्सन मंडेला, डॉक्टर शुक्रानी, खान अब्दुल गफ्फार का, नवाब शरीफ? तो राइट आंसर होगा भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के थे। अगला है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप आप सभी को बताना है। तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होता है। अगला है सभी प्रकार की मौसमी घटना कहाँ होती है? तो सभी प्रकार की मौसमी घटना क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है आप सभी के लिए कि ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? महेश महाराजा, पंडित दीनानाथ वर्मा, पंडित रविशंकर, पंडित विष्णु शर्मा? तो ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर होगा पंडित रविशंकर इज द राइट आंसर। अगला आप सभी के लिए
संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमिस पुरस्कार, वेरलॉग पुरस्कार, रैमर मैग्सेस या भारत रत्न। तो संगीत क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार आप सभी को बताना है, तो राइट आंसर होगा ग्रैमी पुरस्कार इसका राइट आंसर। अगला है कि संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? विषुवतीय क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होता है? तो विषुवतीय क्षेत्र में होता है। अगला है RH फैक्टर का खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर का खोजकर्ता विलियम्स हार्वे या फिर जेनर या लैंड स्टीनर एवं वीनर या लुई पास्चर। तो RH फैक्टर का खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लैंड स्टीनर एवं वीनर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला है आप सभी के लिए कि मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। इसका राइट आंसर होगा तीनों, ऑप्शन नंबर सी इसका डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो संस्कृत जनक का व्याकरण किसे कहा जाता है? पाणिनि इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहाँ गाया गया था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। जो प्रिय न्यू स्टूडेंट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।